अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। मैं उम्मीद करती हूँ that you're all doing really well and that you're ready to learn some new exciting things। हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक और इसमें हमने परसेंटेजेस पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 7B है उसके लास्ट फ्यू क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले हम काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट टू वर्क। तो हमने अब करनी है सॉल्व आपकी एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, मोस्टली दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 says Adila saves 16% of her monthly salary of 21,000 rupees. Calculate how much money she saves basically. तो हो क्या रहा है, अदीला जो है अपनी सैलरी का 16% जो है उसको सेव करती है और उसकी टोटल सैलरी है 21,000। जब उन्होंने आपको परसेंटेज दे दी है और आपको टोटल अमाउंट दे दी है, दैट मीन्स यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है 16% ऑफ 21,000 रुपीज। तो आए चल के देखें वो हम कैसे करेंगे। सो नाउ वी हैव टू सी कि 16% ऑफ 21,000 को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपको 16% या किसी भी चीज के साथ परसेंट का साइन मिलेगा, दैट बेसिकली मीन्स दैट नंबर आउट ऑफ 100। तो 16% को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या होगा, इट विल बी 16/100। सो इफ यू लुक एट इट, 16/100 और ऑफ को हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन से। हम जब इससे पिछले एग्जांपल्स पिछले लेक्चर्स में कर रहे थे तो वी आल्सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ओवर देयर कि आपने ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करना है। सो व्हाट वुड योर क्वेश्चन बिकम? योर क्वेश्चन बिकम्स 16/100 into 21,000। अब आपने उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स इन द साइंस दैट यू हैव। तो अगर आप यहाँ पर देखो 16 into 21,000 के लिए व्हाट वी डू इज हम जीरोस अगर सिमिलर हो तो उनको कैंसिल आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी एक जीरो है एंड दिस इज ऑल्सो अ जीरो, दिस वन इज ऑल्सो जीरो एंड दिस वन इज ऑल्सो अ जीरो। इसके साथ क्या होता है, हमारा जो नंबर है, जो हमारा सोल्यूशन है वो काफी सिंपल हो जाता है कंपैरेटिवली। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपके पास पीछे रह क्या गया, आपके पास रह गया 16 मल्टीप्लाई बाय 210 डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 का आंसर तो हमेशा वही आएगा जो आप 1 से पहले जो भी नंबर होता है, जब भी आप इसको 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर रिमेन्स द सेम। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 1, राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने क्या करना है, हमने सिंपली 16 को 210 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम ये करते हैं 210 मल्टीप्लाई बाय 16, आप अपनी नोटबुक्स में इसको लिखें, इसको सॉल्व करें, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा 3,360। 3,360 जो आपका जवाब है, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ अ टोटल सैलरी जो वो सेव करती है। तो आपका जवाब होगा कि अदीला जो है ये वाली अमाउंट सेव करती है फ्रॉम हर टोटल सैलरी। यू कैन राइट इट एज अदीला सेव्स रुपीज 3,360 ऑफ हर टोटल सैलरी। दैट इज हाउ यू वर टू डू क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1650 इन अ स्कूल। एक स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल उनका नंबर है 1650। उनमें से 70% आर बॉयज, तो हाउ मेनी परसेंट और हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर इन दैट स्कूल? हाउ विल यू डू दिस? इसका सबसे पहले तो आपको तरीका ये ढूंढना है कि लड़कियों की परसेंटेज क्या है। लड़कों की परसेंटेज हमें पता है कि 70% जो है वो लड़के हैं। अब हमें पता करना है कि लड़कियों की परसेंटेज क्या है। 70% का मतलब है 70 आउट ऑफ 100। तो 70% 100% जो टोटल है उसमें से 70% लड़के हैं। लड़कियों के नंबर के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 100 में से जब हम 70 माइनस कर देंगे, जाहिर है जो बचेगा वो लड़कियों की परसेंटेज होगी। तो हमारे पास क्या बच गया? 30। व्हाट नाउ वी हैव इज कि 30% जो है उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से वो लड़कियां हैं। सिंपली अब आपको करना वही है कि पता करना है कि इस नंबर का 1650 का 30% क्या होता है। अगेन 30% ऑफ दिस नंबर विच इज 1650। सो 13% ऑफ 1650 आप इस तरह से लिखेंगे एंड देन इन अ सिमिलर वे 30% का मतलब है 30 आउट ऑफ 100। मल्टीप्लिकेशन को हम ऑफ के लिए इसको स्विच कर देंगे एंड देन वी विल हैव 1650 है। व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस, अगेन अ जीरो कैन बी कैंसल्ड आउट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आपके पास पीछे क्या बच गया? आपके पास पीछे बच गया 30 into 16/10। अगेन यहाँ पर 30/10 शुड बी 3, तो आपने उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। 3 into 165 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अपना जवाब आ जाएगा जो कि है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट स्कूल। तो इफ यू मल्टीप्लाई 165 by 3, व्हाट यू गेट? यू गेट 495 एंड दैट ऑब्वियसली इज योर आंसर। कि अगर 1650 बच्चे हैं टोटल स्कूल में, उनमें से 70% जो हैं वो लड़के हैं
और बाकी जो हमारे पास 495 हैं वो गर्ल्स हैं. There are 495 girls in that school. So this is how we had to solve question number 7. पहले आपको लड़कों की परसेंटेज पता है, उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करें, बाकी लड़कियों की जब परसेंटेज आ जाए तो आप उसको कैलकुलेट करें कि 1650 के वो कितने बनते हैं. अब आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करना है. दे वेरी सिमिलर टू दिस. आपने बस यही ऑफ वाली स्टेटमेंट्स फिगर आउट करके उनको सॉल्व करना है. वो करके जब आप वापस आएंगे तो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. ओके सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है और आपके पास सही जवाब जो है वो आ गया है. आप अपनी टेक्स्ट बुक के एंड से उसको वेरीफाई करके देखें कि क्या वाकई में आप उनको हल कर सके हैं या नहीं. अगर कोई मसला है तो आप देखें फिर से कि मैंने किस टेक्निक से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया है एंड देन यू विल प्रोबेबली बी एबल टू सॉल्व इट. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ ऑन अ 10 सेंटीमीटर लाइन दीज डिफरेंट वैल्यूज. तो उन्होंने आपको अलग अलग वैल्यूज दी हैं परसेंटेजेस में. आपने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और उस पर डिफरेंट कलर से आपने ये वाली लेंथ जो है वो मार्क करते जाना है. जैसे पहले पार्ट में उन्होंने आपको कहा है 10%. 10% आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन पे आइडेंटिफाई करना है. पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे कि 10 सेंटीमीटर का 10% होता क्या है. व्हाट इज 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर? तो 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर है 1. हाउ डिड वी सॉल्व दिस? यहाँ पर हम जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे. यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो गया दोनों में से. देन राइट हियर वी कैन कैंसिल अनदर जीरो एंड विद दैट हमारे पास रह गया 1 into 1 डिवाइड बाय 1 विच इज 1. तो इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर का 10% क्या होता है? इट इज 1 सेंटीमीटर. अब आपके पास जब आपकी पूरी 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी जो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक के ऊपर, उसमें से फिर आपने 1 सेंटीमीटर की एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर की है विद द ब्लू इंक, राइट? तो ब्लू कलर मैंने यहाँ पर यूज किया है. आप कोई सा डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो इन दिस मैनर. इसी तरह अगर हम अपना छठा पार्ट है बल्कि आपके क्वेश्चन का, उसको देखें तो 38%. अब आपने कैलकुलेट करना है कि 10 सेंटीमीटर का 38% क्या होता है. बिल्कुल उसी तरह से आप लिखोगे 38/100 into 10. When you try to solve this, आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे. 38 into 1 is 38 divided by 10, तो हमारे पास आ जाएगा 3.8. इसका मतलब यह है कि 3.8 सेंटीमीटर होता है 38% 10 सेंटीमीटर का. फिर से वही 10 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे आप, उस पे आप अब 3 सेंटीमीटर और 0.8 आपके स्केल्स पे जो छोटी वाली मेजरमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए 8 काउंट करके 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. अगेन आई हैव यूज्ड रेड इंक, यू कैन यूज एनी कलर दैट यू वांट टू यूज. एक और पार्ट देख लेते हैं जिसकी लाइन आपने खुद से ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जाम्पल पार्ट 5 जो है उसमें वो आपको कह रहे हैं कि 90% डिफाइन करें. तो 90% ऑफ 10 सेंटीमीटर वुड बी इन दिस वे, 90/100 into 10. जीरोस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद 9. तो 90% ऑफ 10 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर. इसी तरह की आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ 9 सेंटीमीटर तक आपकी वो वाली लाइन आ जाएगी. इन दिस मैनर आप क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करें, उसमें परसेंटेज को बेसिकली कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, वैल्यू में, एंड देन सॉल्व देम. नाउ लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. Time for us to look at question number 11. Question number 11 क्या है? Question number 11 है fill in the blanks. अब उन्होंने आपको यहाँ पर कुछ साइड पर fractions दी हुई है, एक साइड पर equivalent percentage दी हुई है. तो fractions और percentages के दरमियान की conversions यहाँ पर हमने करनी होंगी. जो चीजें मैंने black ink से लिखी हुई है वो आपको provided है, बाकी red ink वाली आपने solve करनी है. So let's see how we're getting the answers over here. सबसे पहले आपके पास है 1/2 का fraction, उसको आपने percentage में convert करना है. ये हम किस तरीके से करेंगे? इसका बहुत सिंपल तरीका है. हमेशा आप जब भी किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो परसेंटेज में, यू मल्टीप्लाई इट बाय 100. 100 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर होता ये है कि 100 और 2 डिवाइड होके 50 बन जाएंगे. 100 डिवाइड बाय 2 इज 50 एंड 50 into 1 इज 50%, जो कि यहाँ पर आपका जवाब आ गया. इसी तरह अगर हम दूसरा पार्ट देखें 3/4, 3/4 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हमें पता है कि 100 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 25. 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. 25 into 3 इज 75%. तो ये आपका जवाब आ गया. यहाँ पर उन्होंने आपको परसेंटेज दी हुई है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है.
जब भी आपको परसेंटेज दी जाती है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय पुटिंग इट ओवर 100. सो 25 ओवर 100 को आपने सॉल्व करना था. इनको जब हम दोनों को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/4. तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन गया विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन. आगे उन्होंने फिर से आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/10. तरीका क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जीरो जो है कैंसिल आउट हो गए. 7 into 10 is 70. तो 70% आपका जवाब है. आगे 9/25 का फ्रैक्शन आपको दिया गया है. अगेन द सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100. 100 डिवाइड बाय 25 इज 4. और 4 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36% हमारे पास जवाब आया. इस पार्ट में अब उन्होंने आपको यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, दैट इज 33.5%. कन्वर्ट करें उसको आपने फ्रैक्शन में. सो 33.5 ओवर 100 हो जाएगा. आप देख रहे हो कि जहां पर आपको दिया जाता है फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, जहां पर आपको दी जाती है परसेंटेज आप डिवाइडेड बाय 100 करते हो. सो इन दिस वे यहाँ पर हमारे पास 33.5 डिवाइड बाय 100 आ गया, व्हिच इक्वल्स टू, इनको आप सिंप्लीफाई या फ्रैक्शंस वाले कंफ्यूजन से निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 67 ओवर 200. ये हो जाएगा आपका जवाब. इसी तरह इस टेबल के एक दो पार्ट्स जो हैं वो रह गए हैं, वो आप खुद से अटेम्प्ट करके देखें कि क्या आप सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, बिकॉज ओनली यू विल बी एबल टू प्रॉपर्ली टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स. इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 7 का वो खत्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने के लिए. अल्लाह हाफिज.